हिंदू जनमानस की प्राणवायु रामचरितमानस को बकवास का ग्रंथ कहकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मुश्किलों में फंस गए हैं। प्रयागराज में साधु संतों ने तो उनके इस बयान पर उन्हें बुद्धि भ्रष्ट नेता करार दिया। माघ मेले में आयोजित संत सम्मेलन में इस विषय पर बोलते हुए साधु संतों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि नष्ट हो गई है और उन्होंने केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यह बकवास वाला बयान दिया है। साधु संतों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि बुद्धि भ्रष्ट नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, बाकी उनकी जुबान से अनर्गल बयान बाहर न आए। रामचरित राष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा और महापुरुष के द्वारा रचित ग्रंथ है और भगवान राम का चरित्र है। वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। जो महापुरुष ऐसा बोल रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वो अपने इससे विरत हो जाए तो अच्छा है। व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। स्वामी प्रसाद उस व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कर्णापाटो माने कर्म में अपाटो माने अकुशल जो हैं, इन दोषों से रहित है, जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा। माफी मांगनी चाहिए। अरे वो माफ़ी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी, पहले तब न माफ़ी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफ़ी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब न माफ़ी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफ़ी कहाँ से मांगेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। बागेश्वर धाम में के महंत है बहु मांग के खइबो मस्जिद के सोइबो, मांग कर खा लेंगे। और मस्जिद जो उस समय ढांचा था जिसको ध्वस्त किया है 6 दिसंबर को, वहाँ जाकर के सो जाएंगे। मस्जिद के सोइबो लेवे के एक न देवे के दो। समाज से कुछ भी न चाहते हुए समाज को देने की निरंतर भावना करने वाले ये संत हैं। ऐसे संतों का सम्मेलन करके उन सभी संतों को समाज का उद्धार करने के लिए पुनर्जागृत करते हुए समाज को पुनर्जागृत करें हुए संत लोग भी, ये लक्ष्य है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? संतों के बीच में इन मुद्दों पर चर्चा हुई है कि शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे किसी भी व्यक्ति, व्यथित प्राणी का कल्याण जो करेगा वह संत की श्रेणी में स्वीकार किया गया है। गोस्वामी जी के शब्दों में, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान है। कवियों ने कहा तो, लेकिन कहते बना नहीं उनसे, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन जो है जब उसमें आँच लगती है तब पिघलता है। किसी दूसरे बर्तन में आँच लग रही हो और यहाँ मक्खन रखा है तो नहीं पिघलता। लेकिन संत जो है दूर के भी किसी व्यक्ति को व्यथित देख लेता है तो वह पिघल जाता है, उसका हृदय द्रवित। अच्छा, पूर्ण तरीके से भारत जो है वो हिंदू राज्य घोषित हो, ये भी आप लोग की मांग है? हिंदू राज्य है ही भाई, केवल घोषित होना है। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहता हो, आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, आई एम क्रिश्चियन बाई एजुकेशन, आई एम मोहम्मडन बाई कल्चर, जो ये कहता हो व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब ऐसा था तो उनका दाह संस्कार क्यों किया गया? दाह संस्कार करने की पद्धति तो हिंदू धर्म में है।
अंत्येष्टि संस्कार अंतिम इष्टि बने यज्ञ, अंत्येष्टि संस्कार तो हिंदू धर्म के अंदर है। इंदिरा गांधी फिरोज खान से ब्याह दी गई, इंदिरा गांधी का दाह संस्कार क्यों किया गया? और तो बात जाने दीजिए, राजीव गांधी का दाह संस्कार क्यों किया सवाल गया? ये है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। हाँ, तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज़ तो राष्ट्र की आवाज़ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं। ये तो कला है, ये तो विद्या है, ये तो आज भी अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया। श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूं, क्या करूं, मैं इनसे क्या प्रश्न करूं, ये लिख करके दिया था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की, और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है। कोई देवी शक्ति है उनमें? दैवी शक्तियाँ तो होती हैं, मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी हैं, और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया। परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने, और उसी समय हा हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आँख से देखा है। आप समर्थन में आप लोग सम्मेलन में जो हुआ है, समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने, और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है, और सुल्ताना जो हैं वो शुभी बन गई हैं। इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता, यह प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज़्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीवियाँ 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मडनों को बुला लेना, पूर्वी बंगाल से, चाहे रोहिंग्या से, चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मडन्स आ जाते हैं देश में, और हमारे सफ़ेदपोश नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूँगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है। इसीलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है, नहीं बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता। ठीक है ना? हाँ, समझे।